हेलो दोस्तों, तो आज हम लॉग की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। लॉगरिथम में हमने बेसिक्स देख लिए थे कि बेस क्या हो सकता है, उसका आउटपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा, इन चीज़ों पे हमने बात कर ली है। आज हम लॉग की और कुछ बातें करने वाले हैं लॉग के ऊपर। सबसे पहले तो देखो, लॉग दो तरह के लॉग हैं हमारे पास। देखते हैं, देखो एक जब मैं लॉग को लिखता हूँ, लॉग को जब मैं लिखता हूँ बेस में, अगर मैं 10 लेता हूँ, बेस में अगर मेरे पास 10 होता है, एंड एक लॉग मेरे पास है जिसमें बेस में ई होता है। ठीक है, जो ये बेस 10 बेस वाला जो लॉग है इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन लॉग बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, जनरली हम यूज करते हैं ये चीज़। एंड ये जो है इसको हम ln(x) भी लिखते हैं, ln(x). ठीक है, आपको कई बार लिखा हुआ मिलेगा ln(x). उसका मतलब क्या है कि बेस में ई रहा होगा, बेस में ई होता है उसके। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम। तो दो तरह के लॉगरिथम है मेरे पास, एक बेस 10 के साथ एंड एक बेस ई के साथ। ठीक है, ई जो है यहाँ पे देखो 10 तो सीधी सी बात है, 10 तो है। ई की जो वैल्यू है, ई क्या है? ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718 एंड डॉट डॉट, ये चलता जाता है। ये इरेशनल नंबर है ई। ई एक इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको ई को क्या क्या बोलते हैं वो देखते हैं। ई को एक तो नेपेरियंस कांस्टेंट बोलते हैं, नेपेरियंस कांस्टेंट बोलते हैं, एंड ऑयलर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑयलर कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ऑयलर कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। तो हमने देखो लॉग के बारे में डिस्कस की कि एक सिंपल सी बात है, कई बार हमें ln(x) दिखता है, उसका मतलब हमें क्या समझना है कि बेस में ई है, और जब 10 ये तो है ही सीधा सा। ठीक है, तो हम ये जनरली यूज करते हैं। ये जो 10 बेस एंड ई बेस है, इन दो के ही हमें प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ देखने को मिलते हैं। हम जनरली 10 बेस वाला लॉग लेके चलते हैं। ठीक है, ln जहाँ दिखेगा आप उसको ई बेस मान लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। हम अब देखते हैं कि लॉगरिथम जो है उसकी डोमेन एंड रेंज वो क्या होगी। देखो लॉग हमने बताया कि भाई log x विथ बेस a इक्वल टू, मैं y मान लेता हूं कुछ, या आउटपुट कुछ y आने वाला है। x क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा मेरा, ये मेरा क्या होगा? आउटपुट होगा। x मेरा क्या होगा? इनपुट होगा। और a मेरा क्या है? बेस है। ठीक है, ये चीजें हमने बात की थी। अब हम इसमें देखते हैं कि भैया इनपुट क्या हो सकता है, आउटपुट क्या हो सकता है। इनपुट जो इसको सेटिस्फाई कर सकें, जो इसमें जा सकते हैं। देखो डोमेन और रेंज की अगर जब बात करते हैं तो इनपुट क्या है कि मान लो कि कोई मशीन है आपके पास, कोई मशीन है आपके पास, इसके अंदर आप कुछ डाल सकते हो। जैसे मान लो आपकी बाइक जो है, बाइक के अंदर आप पेट्रोल डालते हो। ठीक है, तो पेट्रोल के लिए बनी है तो उसमें पेट्रोल ही डाल सकते हो आप। ठीक है, डीजल नहीं डाल सकते। तो ऐसे ही अगर इस मशीन के अंदर आप डीजल डाल दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही डोमेन की बात होती है। डोमेन जो x की वैल्यूज है, जो इसको सही से चलाएंगी, इस मशीन को सही से चलाएंगी, वो वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो x की वो वैल्यूज कौन सी थी वो हमने देखा था कि हमारा x जो है वो क्या हो सकता है। वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो x की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 0 होती है। नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं हो सकती, 0 क्यों नहीं हो सकता, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, अगर नहीं देखा है तो देख लेना पहले। तो यहाँ पे x की वैल्यूज क्या क्या जा सकती हैं? 0 से ग्रेटर। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है? x की वैल्यूज ही होती है डोमेन। तो डोमेन क्या होगा मेरा? डोमेन मेरा हो जाएगा कि भैया x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। कोई भी नंबर ले सकते हो इनफाइनाइट तक, 0 को इंक्लूड नहीं किया है, देखो ओपन ब्रैकेट रखा है। ठीक है, अब हम बात करें y आउटपुट की बात करते हैं। जो इसका रेंज होती है, जो इसकी रेंज होती है, रेंज y की वैल्यूज होती हैं, आउटपुट होता है। तो जो रेंज होगी वो इसकी होती है y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, कि नेगेटिव में और पॉजिटिव में ये कहीं पे भी जा सकता है, नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का यूज करके हम ग्राफ देखते हैं और ये कैसे आ रही है वैल्यूज ये भी देखते हैं। चलो, तो देखो
इसका ग्राफ पे बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखते हैं कि भैया हमने एक चीज़ देखी है क्या, कि log x विथ बेस a इक्वल टू हम y मान लेते हैं कि y इसका आउटपुट है, x इनपुट है, a बेस है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि भैया बेस बेस में रहता है, आउटपुट इनपुट बन जाता है y पावर एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक है, और x बाहर निकल जाता है। इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये किसकी वैल्यूज है, x क्या है, इनपुट है, y क्या है, आउटपुट है। तो x एक्सिस पे x की वैल्यूज आएंगी और y एक्सिस पे आउटपुट की वैल्यूज आएंगी, y की वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे ये जो है इसकी वैल्यू हम एक तो लेते हैं 0 से 1 के बीच में। देखो दो ग्राफ मिलने वाले हैं मुझे, हम दोनों ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। एक ग्राफ मिलेगा जब a जो है मेरा 0 से 1 के बीच में रहे, दूसरा 1 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए, ठीक है। बेस में a मतलब जो a है बेस जो है वो 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है, बेस 1 नहीं हो सकता, वो हमने देख लिया है ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जब दो कंडीशन है तो दो एग्जांपल लेते हैं। एक बेस को हम कर देते हैं 1/2, 0 से 1 के बीच में हो गया 1/2। तो देखो हमने जब बेस को 1/2 किया, बेस को 1/2 किया, यहाँ पे a की जगह 1/2। अब x और y की वैल्यूज हम देखते हैं। तो y की वैल्यू जो है, देखो मैं पहले 0 पुट करता हूँ, y की जो वैल्यू है वो 0 पुट की मैंने, तो x मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे किसी की पावर 0 है, रिजल्ट 1, ठीक है। अगर 1/2 की पावर मैं 2 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/4। 1/2 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/8, ठीक है। 1/2 की पावर अगर मैं 4 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/16, ठीक है। देखो 1 फिर 1/4, 1/8, 1/16, तो वैल्यूज क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही है, ठीक है। x की वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे मैं y को इंक्रीज कर रहा हूँ। किसके लिए, जब बेस 1/2 है। अगर मैं इसकी वैल्यू 1/2 की पावर मैं -1 लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, भैया ये 2 ऊपर जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 मिलेगा। 1/2 की पावर अगर मैं -2 लेता हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा 4। भाई ये 2 की पावर -2, 2 की पावर माइनस होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 2 बनेगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखो क्या मिलेगा। ये पॉइंट हो गया मेरा 0, 0,0। यहाँ पे अगर बात करें तो ये 1 मान लो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ऐसे चलता जा रहा है इस साइड में। देखो यहाँ पे हमने पॉजिटिव में देखो 1 2 3 4 तक गए हैं हम, तो 1 2 3 4 5, नेगेटिव डायरेक्शन में भी -1 -2 -3 -4 ऐसा, ठीक है। हमें एक चीज़ तो ये तो पता है ना कि भैया x की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू है हमने लॉग के अंदर ऑलरेडी कमेंट कर दिया है कि नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो कोई ग्राफ नहीं मिलने वाला मुझे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी। देखो सबसे पहले जब मैंने y की वैल्यू को 0 किया तो x कितना था, 1, मतलब पॉइंट क्या हो गया, x 1 है, y 0। x 1 कहाँ पे है, x 1 ये रहा और y 0, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो जैसे ही मैंने y की वैल्यू को मैंने 2 पुट किया था, y की वैल्यू को मैंने 2 पुट किया तो रिजल्ट क्या आया था, 1/4। x की वैल्यू 1/4, y की वैल्यू 2, तो y ये रहा 2 और x की वैल्यू 1/4। 1/4 कहाँ पे होगा, 1/4 यहीं कहीं पे हो रहा होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। तो ये यहाँ पे आएगा कहीं 1 से थोड़ा सा पहले, ठीक है। अब अगर बात करें कि 1/2 की पावर जो 3 है तो उस पर रिजल्ट क्या हो गया, 1/8, और छोटी हो गई वैल्यू, और छोटी हो गई, इसका मतलब 0 के पास जा रहा है, देखो ये, ठीक है। तो फिर किसके ऊपर, 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर और थोड़ा पास चला गया, ठीक है। 4 के ऊपर 1/16 हो गया तो और 0 के पास चली गई वैल्यू, तो यहाँ पे कहीं पे होगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे रहा होगा थोड़ा सा, भाई एग्जैक्ट 0 पे नहीं जाएगा, 0 के क्लोज जाती जा रही है वैल्यूज, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जब मैंने यहाँ पे माइनस में वैल्यू पुट की, y की वैल्यू -1 ली, y जब -1 लिया तो x कितना था, 2, तो x 2 पे y आया मेरा -1, तो यहाँ पे कहीं पे वैल्यू रही होगी।
इसके बाद में मैंने y की वैल्यू को -2 किया, y की वैल्यू को -2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो 4 के ऊपर कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, -2, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट्स मिल गए मुझे x और y के। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूं तो देखो कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है मुझे, इस तरह का कुछ ग्राफ मिलता है मुझे, ठीक है, और ये ऐसे निकल जाएगा आगे, ठीक है, इस तरह से जाएगा ये। तो ये किसके लिए था, जब बेस क्या रहा मेरा 1/2, जब मेरा a जो था वो मेरा क्या था, <1 और <0। a की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में थी, उसके लिए हमने ग्राफ देखा कि कुछ इस तरह का ग्राफ मुझे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो आप, देखो जब भी आप एक जो है वो आपका बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है, उस कंडीशन में आप चेक करो कि जब आपने जो नंबर, जो इनपुट है, जो इनपुट, ये x वाली लाइन है, जो इनपुट है x की वैल्यू है वो अगर आप 0 से 1 के बीच में लेते हो, भाई बेस भी 0 से 1 के बीच में है, नंबर भी आपका, इनपुट भी आपका 0 से 1 के बीच में है, तो ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, ग्राफ कहाँ पे जा रहा है आपका, देखो ग्राफ ऊपर की तरफ है पूरा, ठीक है। जब आपका बेस 0 से 1 के बीच में है एंड आपका इनपुट जो है वो भी 0 से 1 के बीच में है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ है। और जैसे ही आप देखो बेस तो 0 से 1 के बीच में ही है इस ग्राफ के लिए, और जैसे ही आप 1 से बड़े के लिए गए तो इनपुट देखो कहाँ गया, इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर कोई मेरा लॉग फंक्शन है, लॉग मेरा फंक्शन है, इसके अंदर x और a दोनों अगर 1 से छोटे हैं, दोनों अगर 1 से छोटे हैं, तब उस कंडीशन में मेरा दोनों मेरे क्या है 1 से छोटे हैं, तो उस कंडीशन में मेरा रिजल्ट क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। जैसे ही मेरा देखो बेस तो मेरा क्या हो गया, बेस तो मेरा हो गया 0 से 1 के बीच में, 1 से छोटा, और नंबर मेरा क्या हो गया 1 से बड़ा, तब मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। दोनों में से कोई भी देखो एक, हम आगे वाले जो ग्राफ को देखे कंक्लूड करेंगे कि दोनों में से एक अगर छोटा बड़ा होता है, एक 1 से छोटा एक 1 से बड़ा, तो नेगेटिव, दोनों जब बड़े या दोनों छोटे होते हैं तब पॉजिटिव, ठीक है। तो वो चीज भी देखेंगे हम आगे। चलो, तो ये ग्राफ हो गया हमारा बेस ए, जब जो मेरा बेस है ए वो कहाँ हो, 0 से लेकर 1 के बीच में हो, उसके लिए कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, पॉइंट्स हम इस तरह से कुछ लेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं। वही सेम चीज कि भैया हमारा जो लॉग फंक्शन था क्या था कि भैया लॉग ए, ठीक है, ये था मेरा x इनपुट y आउटपुट। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि a की पावर y बनेगी इक्वल टू x, ठीक है। अब हम बेस को क्या करते हैं, 1 से बड़ा लेते हैं, 1 से छोटे के लिए हो गया, 1 से बड़े के लिए करते हैं, तो बेस को हम लेते हैं 2, ठीक है। यहां पे बेस को मैंने 2 लिया, 2 की पावर 0 करता हूं मैं, तो 2 की पावर 0 मुझे 1 मिलने वाला है। 2 की पावर अगर मैं 1 लेता हूं तो मुझे 2 मिलेगा, 2 की पावर अगर मैं 2 लूंगा तो मुझे 4, 2 की पावर अगर मैं 3 लूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। वैल्यूज क्या हो रही हैं, जैसे जैसे मैं इन y की जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे देखो y आउटपुट है मेरा, ये ध्यान रखना, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल का यूज करके ग्राफ भले बना रहे हैं हम, लेकिन हम वैल्यूज जो निकाल रहे हैं वो एक लॉग फंक्शन की बात कर रहे हैं, लॉग के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं वैल्यूज बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा इनपुट और आउटपुट दोनों इंक्रीजिंग होते जा रहे हैं। देखो 0 1 ये आउटपुट है, 0 1 2, ये मेरा क्या है, x की वैल्यूज आ रही हैं ये 1 2 4 8, ठीक है। अब मैं इसमें माइनस में लेता हूँ पावर, -1 किया तो 1/2 हो जाएगा, 2 की पावर -2 किया तो 1/4 हो जाएगा, 2 की पावर -3 किया तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास डेटा आ गया। ये वाली वैल्यूज क्या है, ये वाली सारी वैल्यूज x की वैल्यूज हैं, देखो, ठीक है। x क्या है मेरा, इनपुट है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब फिर से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। वही मेरा ये पॉइंट 0 0 हो जाएगा, यहाँ मेरा 1 पॉइंट आ गया, 2 3 4, यहाँ पे अगर बात करें तो 1 2 3 4, -1 -2 -3 और ये -4, तो ये मेरे पॉइंट्स आ गए। अब इसमें हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं।
कि जब x की वैल्यू 1 थी, देखो x की वैल्यू जब 1 है तो y कितना था मेरा 0, देखो ये पावर वाला y है, तो यहाँ जब x की वैल्यू 1 थी तो y मेरा 0, तो मेरा जो पॉइंट है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगले की, तो देखो यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू ये इस साइड में x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो मेरा y कितना रहा 1, तो x की वैल्यू 2 ये रही, y मेरा 1, तो यहाँ पॉइंट रहा होगा। x की वैल्यू मेरी 4 ये रही, ठीक है, इसके ऊपर y कितना मिल रहा है मुझे 2, तो x की वैल्यू 4 और y मेरा 2 यहाँ कहीं है। अगली वैल्यू है x की वैल्यू 8 मान लो यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है, 8 आगे कहीं रहा होगा, तो 8 पे मेरा देखो क्या जा रहा है, y कितना है 3, तो 8 पे मेरा 3 यहाँ कहीं ऊपर जाएगा, ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जा रहा है ये ग्राफ। अब इस तरफ आते हैं ये वाली वैल्यूज़ के लिए, देखो जब मैंने यहाँ पे 1/2 यहाँ कहीं पे रहा होगा, x की वैल्यू 1/2 तो -1, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा कि भैया y की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू -1 है, तो नीचे पॉइंट आया। 1/4 कर दिया तो और थोड़ा इधर आया, उस पे देखो क्या है y की वैल्यू -2, तो यहाँ पे कहीं पे आ गया। फिर अगर हम और इधर आते हैं थोड़ा, तो देखो x की वैल्यू क्या है 1/8, तो और पास आएगा तो -3, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये इस तरफ जाते जा रहा है। तो अगर ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ अगर बनाते हैं हम, तो ग्राफ देखो क्या आने वाला है, तो ग्राफ मेरा जो होगा वो कुछ इस तरह का रहा होगा, इस तरह से कुछ जा रहा होगा इन पॉइंट्स से होते हुए, ठीक है। तो देखो इस तरह का ये ग्राफ आया, किसके लिए आया है ये, जब बेस को हमने 2 लिया है, बेस को जब हमने ग्रेटर देन 1 लिया है। देखो ग्रेटर देन किसी भी वैल्यू के लिए जब a की आप वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 लेते हो, a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 जब लेते हो, उस कंडीशन में आपका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पे फिर से वो जो पिछली बार बात की हमने, इस वाले में जो हमने बात की थी कि दोनों जब 1 से छोटे थे, यहाँ पे देखो दोनों क्या, आपका a जो है वो ग्रेटर देन 1 है और x भी ग्रेटर देन 1 है, इनपुट भी दोनों ग्रेटर देन है, तब उस कंडीशन में आपके पास क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ऊपर जा रहा है ग्राफ। और जैसे ही आपने एक को तो ग्रेटर देन 1 लिया और x को आपने क्या लिया, नीचे ले लिया, x को मतलब 1 से छोटा ले रहे हो, छोटा बड़ा किया तो यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है। तो इससे ये तो ये ग्राफ आया और दूसरा मेरा ग्राफ ये है। यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि या देखो एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि जब लोग ax इक्वल टू y मेरा है, ax इक्वल टू y मेरा है, यहाँ पे जब भी मेरा बेस और इनपुट, बेस एंड इनपुट बोथ मेरे क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो या फिर लेस देन 1 हो, या तो दोनों 1 से बड़े हो या दोनों 1 से छोटे हो, उस कंडीशन में मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देख सकते हो आप, यहाँ पे 1 से बड़ा था a और इनपुट भी 1 से बड़ा था, यहाँ पे देखो 1 से छोटा था बेस और इनपुट भी 1 से छोटा था, तो ऊपर जा रहा है ग्राफ, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास पॉजिटिव आता है। और जैसे ही दोनों में से कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपका 1 से बड़ा हो या फिर 1 से छोटा हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, ये बात है। उस कंडीशन में आपका रिजल्ट क्या निकल के आता है, नेगेटिव आता है। ये हमने ग्राफ से भी देख लिया। ये 2 ग्राफ बनते हैं हमारे जब हमारा a जो है, बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में हो, 1 से छोटा हो, तब उस कंडीशन में इस तरह का ग्राफ आता है। एंड जब हमारा बेस 1 से बड़ा हो तो इस तरह का ग्राफ आता है। तो देखो अब इसको हम थोड़ा कंक्लूड कर देते हैं, दोनों को एक ग्राफ पेपर पे बना लेते हैं, एक ग्राफ में बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सही रहे समझने में। देखो दोनों ग्राफ जो थे ना हमारे, आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ये ग्राफ जो था ये भी देखो 1,0 से पास हो रहा है और ये वाला ग्राफ भी 1,0 से पास हो रहा है। इसका मतलब 1,0 से तो पास होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1,0 ये पॉइंट रहा होगा, 1,0 ये पॉइंट कहीं रहा होगा। अब देखो कि हमारे जो ग्राफ हैं वो कैसे आ रहे हैं,
एक ग्राफ तो मेरा कुछ ऐसा कुछ है, और एक ग्राफ मेरा यहां से कुछ आया था, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ था मेरा, ये वाला जो ग्राफ था मेरा, वो किसके लिए था, जब ए की वैल्यू जो थी 0 से 1 के बीच में थी। और ये वाला जो ग्राफ था, वो किसके लिए था, a ग्रेटर देन 1 के लिए था, ठीक है। लोग के जो ग्राफ थे वो हमने देख लिए, देखे दोनों कंडीशन के अंदर, जब 0 से 1 के बीच में बेस हो और जब 1 से बड़ा बेस हो, तब उस केस में हमारे जो ग्राफ हैं वो इस तरह से बनते हैं। यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है वो होता है 1,0, ये जो पॉइंट होता है वो 1,0, इससे तो वो पास होगा ही होगा। तो यहाँ से अब देखो आपकी ये नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, नेगेटिव इनफाइनाइट और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो इसलिए हमने इसकी रेंज जो बोली थी वो क्या बोली थी हमने, कि भैया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होगी। और डोमेन क्या था कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, जीरो एग्जैक्ट कभी नहीं होता, ये मिलते नहीं है कभी ये, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट जीरो पे नहीं जाता, इसलिए हमने इसका जो डोमेन था वो क्या बोला था, डोमेन जो था वो हमने कहा था कि भैया 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव में तो कहीं पर भी जा सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से ये रेंज एंड डोमेन की बात की हमने, ग्राफ्स की बात की हमने। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी बातें, ठीक है। तो बने रहिए इस सीरीज़ में, हम आगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा आपको अगर आप ये वीडियोस देखते हैं। आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। थैंक यू।